मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह के भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और शांति और आनंद का जीवन बिता रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियोज को बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का हमारा विषय है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसके नुकसान बता रहे हैं, कुछ लोग फायदा बता रहे हैं। और कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई आविष्कार होता है, कोई नई चीज हमारे सामने आती है, तो दोनों उसके दो पहलू होते हैं और हमें दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए। कोई अगर टेक्नोलॉजी आती है तो हमारी सुविधा के लिए आती है, हमारे फायदे के लिए आती है, लेकिन भाइयों बहनों उसमें उसका दुरुपयोग भी साथ में जुड़ा होता है। इसे मैं एक बहुत ही छोटे उदाहरण से समझा रहा हूं। इसके पहले मैं भी वीडियोज में बता चुका हूं कि जब माचिस का आविष्कार हुआ होगा तो माचिस बहुत अच्छी चीज है। माचिस को जला करके हम अपने घर का चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाते हैं, सर्दियों में आग तापने के लिए आग जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। लेकिन साथियों, ये तो इसका सदुपयोग हो गया, इसकी अच्छाई हो गई। इसका दुरुपयोग क्या है? उसी माचिस का उपयोग करके कोई बिंगड़ी जलाता है, कोई सिगरेट जलाता है और कोई किसी का पूरा घर जला देता है। तो साथियों, इसमें गलती माचिस की नहीं है, गलती इसका उपयोग करने वालों की है कि इसका उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें इस छोटे से उदाहरण से समझना चाहिए कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी तकनीक आती है तो हमें सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग करने वालों का क्या, वो तो दुरुपयोग ही करेंगे। जिसके दिमाग में, मस्तिष्क में कचरा भरा है, कूड़ा भरा है, गंदगी भरी है, वो अगर टेक्नोलॉजी कोई उसके हाथ में आएगी तो उसका भी वो दुरुपयोग ही करेगा। तो भाई बहनों, एआई जो आया है, जब से एआई आया है तो इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं और कुछ गलत भी हो रही हैं और होती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों का कहना है कि नौकरियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी एआई के जरिए। और एआई का सबसे बड़ा दुरुपयोग यह है कि जो अभी चर्चा में चल रहा है कि एआई के जो कंपनी है अमेरिका की एंथ्रोनिक, एलोन मस्क, जिन्होंने खुद बोला है कि एआई अपने आप से खुद ही अपडेट हो रहा है, उसके नए वर्जन अपने आप अपडेट हो रहे हैं और वो अपने आप में सुधार कर रहे हैं। ये उन्होंने चिंता का विषय बताया है कि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर भी ये तो भविष्य की बात है। इस समय इसका दुरुपयोग क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग जो अभी तक मैंने समझ पाया है कि अगर किसी परिवार में कलह करनी हो, पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाना हो, तो आप या कहें कि जो इसका दुरुपयोग करते हैं वो कर सकते हैं कि किसी
पति पत्नी में पति के साथ किसी अन्य महिला या लड़की का फोटो बना करके और उसकी पत्नी के अगर व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो 100% झगड़ा होगा। ऐसे ही अगर किसी पुरुष की पत्नी के साथ किसी अन्य पुरुष का फोटो एआई के जरिए बना करके और उसके पति के व्हाट्सएप भेज देंगे तो झगड़ा होगा साथियों। और पति पत्नी में अगर पहले से ही कलह है, पहले से ही झगड़ा हो रहा है, पहले से एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, तो कहो तलाक पर भी नौबत आ सकती है। इसलिए भाई बहनों, ये सबसे बड़ा दुरुपयोग हमको दिखा कि इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी बैकग्राउंड को तैयार करके उसकी फोटो बनाई जा सकती है एआई के थ्रू, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कपड़े पहनाए जा सकते हैं एआई के थ्रू। तो इससे पारिवारिक कलह हो सकती है, लड़ाई झगड़े लगाए जा सकते हैं किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में। ये मुझको सबसे बड़ा दुरुपयोग समझ में आया है। इसके अलावा फायदे ये हैं कि मैंने पेपर में कई न्यूज़ों में देखा है, खबरों में देखा है कि अपराधी एआई के थ्रू पकड़े गए हैं और इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कंप्यूटर आया उपयोग में, प्रचलन में, आविष्कार हुआ, तो लोगों ने कहा कंपनियां, वो कंप्यूटर नौकरियां खा जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएगी। क्या आज नौकरियां खत्म हो चुकी कंप्यूटर की वजह से? हाँ, कम हो सकती हैं, इसका उपयोग भी हो सकता है, लेकिन नौकरियां खत्म बिल्कुल नहीं हो सकती, कम हो सकती हैं। ऐसे एआई से नौकरियां खत्म तो नहीं होंगी, कम हो जाएंगी, और वैसे भी नौकरियां कम हो रही हैं। तो हमें दोनों पहलुओं पर विचार करते हुए किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। और इंसान कोई भी कितनी भी टेक्नोलॉजी विकसित कर ले, वो परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता, वो दूसरा इंसान नहीं बना सकता। अगर वो सोच रहा है कि मैं दूसरा इंसान बना लूंगा, तो उसकी गलतफहमी है, क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, और इंसान ने अगर दूसरा इंसान बनाने की सोच रहा है या अगर उसने बना लिया तो खुद परमेश्वर हो जाएगा, जो कि मेरे विचार से संभव है। इसके संबंधित मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति में अध्याय 1 के 27 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। भाइयों बहनों, इसमें जोर दे के कहा गया है, पहले पार्ट में, पहले हिस्से में लिखा है, वचन के पहले हिस्से में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और दूसरे कॉमा लगा के फिर लिखा है कि अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य में दो कैटेगरी बनाई, दो ही जातियां बनाई, नर और नारी। उसके अलावा उसने, परमेश्वर ने मनुष्य जाति में कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जाति नहीं बनाई, कोई संप्रदाय नहीं बनाया, कोई रंग भेद नहीं बनाया। और रंग जो होता है वो परिस्थितियों के अनुसार, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने भेदभाव कोई नहीं किया। आजकल जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के नाम पर लोग आपस में उलझ जाते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब मनुष्यों ने अपनी सुविधा के अनुसार और अपने लालच के लिए इस्तेमाल करने के लिए सारे धर्मों, जातियों, संप्रदायों, भाषाओं का जो किया है, बनाया है, वो मनुष्य ने बनाया, परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया। तो भाइयों बहनों, आगे मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी तकनीक हो, चाहे वो एआई हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, या कोई भी चीज हो, उसका हमें सदुपयोग तो करना चाहिए, उसका लाभ तो उठाना चाहिए, लेकिन उसका गुलाम नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी टेक्नोलॉजी, तकनीक के गुलाम हो जाते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। मैं आपको मोबाइल का उदाहरण देना चाहता हूं। मोबाइल ऐसी डिवाइस है एक, जो पूरी दुनिया में काम करती है, और हर घर में, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं तो हर घर में कम से कम 2 या 3, 4 मोबाइल हो सकते हैं। मतलब जितने व्यक्ति हैं लगभग उतने ही मोबाइल होंगे।
और इसके दुरुपयोग की मैं बात ये कर रहा हूं कि इसके लोग लती होते जा रहे हैं, मोबाइल का एडिक्शन हो रहा है लोगों के बीच में, और इतना हो रहा है कि जो शुद्धि संभाले हुए जो समझदार हैं वो तो है ही इसकी गिरफ्त में, और 4-4, 5-5, 6-6 महीने के बच्चे भी इसके लती हो रहे हैं, इसके आदी हो रहे हैं। ये एक समस्या के रूप में उभर रहा है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं भाइयों बहनों कि एक 5 महीने की बच्ची, वो भी जानती कि मोबाइल के बारे में उसको भी अच्छा लगता है, उसको मोबाइल दिखाया जाता है तो देखती रहती है, खुश होती है, और मोबाइल जैसे हटा लिया जाता है रोने लगती है। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहूंगा कि मोबाइल की इतनी गलत आदत, इतनी एडिक्शन लोगों के बीच में है और वो उन्हें पता नहीं चल रहा है। ये मोबाइल लोगों को गुलाम कर रहा है, लोग गुलाम बना रहा है, लोग मोबाइल के गुलाम होते जा रहे हैं, और लोगों का कहना है कि मोबाइल के बगैर जीने के बारे में सोचना असंभव है। तो भाई मेरा कहने का मतलब, मोबाइल हमें बात कराने के लिए, मोबाइल का बेसिक काम है बात कराना, कनेक्ट रखना एक दूसरे से, और बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं स्मार्टफोन्स में, बहुत सारे फीचर होते हैं, उन सब का उपयोग हम कर सकते हैं अपने काम के लिए, जिस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अगर जितना उपयोग करना, जितना समय देना मोबाइल के साथ, उतना ही करना चाहिए, और हमेशा मोबाइल में चिपके रहना। हम अगर 4 लोग कहीं जाते हैं, कहीं घूमने के लिए गए, कहीं चाय पीने के लिए, कहीं 4 दोस्त अगर इकट्ठे भी हो, चाहे पार्क में घूमने गए हो, चाहे कहीं भी चल रहे हैं, वो 4 लोग एक साथ होते हुए भी एक साथ नहीं होते, क्योंकि वो 4 लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी होते हैं। कोई रील्स देख रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है। तो कहने का मतलब, हम लोग एक पास होते हुए, एक साथ होते हुए भी एक साथ नहीं होते हैं, क्योंकि हम उस समय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमें जब मोबाइल इस्तेमाल करने की जरूरत है तो करनी चाहिए, और जो जरूरत नहीं है तो बिल्कुल उसको अपने पास से दूर रखना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा एक नुकसान मैं ये बताऊंगा कि ये रेडियो एक्टिविटी जो होती है, वो रेडियो धर्मिता इसको बोलते हैं। ये रेडियो एक्टिव जो विकिरण होता है, रेडियो एक्टिव जो रेज होती है, वो हमारी बॉडी को नुकसान करती है। कोई भी स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट लैपटॉप है, कंप्यूटर है, फ्रिज है, ये जो स्मार्ट चीजें होती हैं, ये हमें कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिविटी से नुकसान करती बॉडी को। इसलिए हमें इन चीजों से जितना हो सके दूर, बिल्कुल दूर तो नहीं हो सकते, बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जब उपयोग ना हो तो इनको अपने से दूर रखना चाहिए। और रात में कम से कम अपने सर के पास मोबाइल तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उसे स्विच ऑफ करके बहुत दूर रख दें, या फिर कहीं दूर रखें, लेकिन सर के पास ना रखें। लोग तकिए के पास रख लेते हैं। तो भाइयों बहनों, मैं यही मैसेज देना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि किसी भी टेक्नोलॉजी तकनीक का हमें उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, उसे दुरुपयोग नहीं करना है, और उसके एडिक्शन में नहीं आना, उसके लत में नहीं आना है। और ये जो मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, इसको देखने के समय को एक वर्ड दिया गया, स्क्रीन टाइम। ये स्क्रीन टाइम इस समय विश्व की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। स्क्रीन टाइम बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और बहुत सारे देशों में कानून बन चुका है कि अगर आप नाबालिग हैं, नाबालिग बच्चों के लिए चाइना में भी कानून बना है, और कई देशों में भी बना है कि वहां पर एक समय निर्धारित कर दिया गया, इससे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका दुरुपयोग है, बच्चे लती होते जा रहे हैं। और जब से भाइयों, मैं एक चीज मैं ध्यान आ गया बताना चाहूंगा, जब से कोरोना काल आया था 2021 में, तब से स्कूल वालों ने बच्चों के लिए मोबाइल पे निर्भरता बढ़ा दी बच्चों की। उनको मोबाइल से ही सारा काम ऑनलाइन होने लगा। होमवर्क है या जो भी सूचनाएं हैं व्हाट्सएप के थ्रू देते हैं। तो एक तरीके से बच्चों को मोबाइल का प्रयोग करने का, यूज करने का एक लाइसेंस मिल गया, और उसके बाद से जो लाइसेंस मिला है वो कोरोना तो खत्म हो गया, नहीं चल रहा है,
लेकिन मोबाइल का यूज जो बच्चों ने शुरू किया वो खत्म नहीं हो पाया। वो आज भी लगे रहते हैं। आप पढ़ाई करने के लिए मोबाइल देंगे बच्चों को तो हमें पता नहीं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि मोबाइल में कुछ और देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये नुकसानदायक है। तो हमें बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। एक कानून, एक शायद आर्डर भी पास हुआ था कि कक्षा 5 से नीचे के बच्चों को मोबाइल पे वर्क नहीं दिया जाएगा स्कूलों द्वारा। खैर वो अलग चीज है, पर स्कूल क्या कर रही, सरकार क्या कर रही, क्या कानून पास, लेकिन हम अगर माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान हमारे बच्चों के लिए होगा। तो इसी मैसेज के साथ कि हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, उसका गुलाम नहीं होना है। भाइयों बहनों, मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा, समय काफी हो चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियो का आनंद ले सकें। इसके साथ मैं विदा लेता हूं। जय मसीह की। नमस्कार भाइयों बहनों।